में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सोनिया मिश्रा। अभी हम नगर क्षेत्र गौचर में मौजूद हैं। चमोली का प्रवेश द्वार कहा ही जाने वाला गौचर, विधानसभा चुनावों को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या काम हुए हैं 5 सालों में पिछले, और क्या क्या लोगों की मतें हैं, चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं रजनी लिंगवाल जी। सबसे पहले केदारखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव की डेट फिक्स हो गई है और यहाँ पर अनिल नौटियाल जी और मुकेश नेगी जी एक दूसरे के समकक्ष हैं, किस प्रकार से कार्य हुआ है पिछले साल में? क्योंकि अगर अनिल नौटियाल जी की मैं बात करूं, पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, क्या कार्य हुए हैं? देखिए, मेरे उससे तो संज्ञान में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जो अनिल नौटियाल जी के कार्यकाल में हुआ होगा, और सुरेंद्र सिंह नेगी जी के भी कार्यकाल में हमें तो ऐसा कोई विकास नजर नहीं आ रहा है, और ये जनता भी कहती है, और मेरे उसमें भी संज्ञान में भी ये कार्य जी। पिछले 5 साल अगर मैं बात करूं, सुरेंद्र सिंह नेगी जी विधायक रहे हैं हमारे, कितना विकास हुआ है नगर क्षेत्र गौचर का? क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव में इस पुराने पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर के आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, आगे कहाँ बढ़ सकती है मैम। कि ये जनता का भी कहना है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने है जो ऐसा विकास नहीं किया है। यदि उन्होंने नगर क्षेत्र में किया भी होगा तो नगर क्षेत्र में जो अपने उनके बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनका ही कार्य किया, अन्य लोगों अन्य जनता का कोई कार्य नहीं किया है। ये मेरी संज्ञान में है जी। मैडम, बात करें अगर मुकेश नेगी जी की, तो मुकेश नेगी जी नगर पंचायत गौचर में अध्यक्ष भी रहे हैं। कितना विकास हुआ है गौचर का? पहले तो सभी को प्रणाम। मुकेश नेगी जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही युवा, कर्मठ और ईमानदार वो हैं, प्रत्याशी हैं। इसीलिए उनको विधानसभा प्रत्याशी का टिकट मिला है। वो बहुत ही कर्मठ हैं, योग्य हैं और ईमानदार हैं, बहुत ही अच्छे। जी। बातचीत करेंगे हम कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल जी। तो लिंगवाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अगर लिंगवाल जी मैं बात करूं मुकेश नेगी जी का, तो क्या क्या कार्य हुए हैं नगर पंचायत गौचर में, क्या क्या गौचर में विकास हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुकेश नेगी जी के पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है वह अपने आप में काफ़ी उपलब्धि हो रहा है। उनके कार्यकाल में जो आम जनता है गौचर की, जिनके की में मुख्य समस्या ये सड़क हुई, घर घर जाने के लिए ये पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइटिंग की समस्या है, ये काफ़ी हद तक उनके कार्यकाल में दूर हुई हैं। और उनका जो अपना आप में एक व्यक्तिगत व्यवहार है, उसके प्रति भी जनता का उनके प्रति काफी। हम अनिल नौटियाल जी के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। 2002 से और 2012 तक विधायक रहे अनिल नौटियाल जी के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है विधानसभा कर्णप्रयाग का? क्योंकि वह भी अपने आप में टक्कर के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बार के बिल्कुल सही बात। अनिल नौटियाल जी का जो अपना एक अलग सादगी भरा व्यक्तित्व है, उसके हम सभी कायल हैं और उसके हर कोई तारीफ भी करता है। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो अनिल नौटियाल जी से पूर्व भी और वर्तमान में भी गौचर का कोई खास जो जैसा कि यहाँ की जनता अपेक्षा करती थी उसके हिसाब से कार्य नहीं हुए हैं। ऑल ओवर अगर कर्णप्रयाग विधानसभा की बात ये की जाए तो कहीं कहीं पर तो अच्छा कार्य हुआ है नौटियाल जी के कार्यकाल के दौरान भी, और उनके आगे या पिछले जो विधायक लोगों का कार्यकाल है हुआ है, लेकिन गौचर को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो भी विधायक बनेगा वो गौचर के लिए कुछ करेगा, यही आशा में। क्या लगता है आपको कि जो मुख्यतः समस्या है आज के युवा की, आज के क्षेत्र में बात करूं मैं कि क्षेत्र में युवा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, उसके संबंध में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं जनता की? जनता की नई सरकार और अपने आने वाले विधायक से सबसे पहले तो यही अपेक्षा रहेगी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दें। क्योंकि आप देख ही होंगे कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की जितनी बुरी हालत हुई है, उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे गौचर का सरकारी अस्पताल है, जो कि अभी भी बहुत ही दिनहीन अवस्था में है। और यहाँ छोटी सी बीमारियों के लिए भी लोगों को अन्यत्र जाना पड़ता है।
उसके बाद जो युवा वर्ग है हमारा, वो बेचारा बहुत ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है और घर पर एक तरफ से आप लगा लो कि माँ बापों के लिए एक मतलब बोझ साबित हो रहा है। पढ़ लिखने के बावजूद भी घर पे बैठा हुआ है। और मैं नई सरकार और नए विधायक या जो भी हमारे आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा करूँ इनके लिए कुछ एक दूरगामी नीति बनाकर इसका मतलब उचित प्रकार से निवारण किया जाए, जिससे कि युवा वर्ग को राहत मिल सके। धन्यवाद लिंगवाल जी। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? जी रमेश भंडारी। जी, क्या लगता है आपको कि विधानसभा, आगे चलना थोड़ा, विधानसभा कर्णप्रयाग में यहाँ पर गौचर से भारतीय जनता पार्टी से अनिल नौटियाल जी को दावेदारी करने का मौका मिला है और कांग्रेस से मुकेश नेगी जी को, क्या व्यवहार है उनका, क्या क्या कार्य है पिछले? जी, अनिल नौटियाल जी का जहाँ तक प्रश्न है तो ये पिछली बार भी दो टर्म से लगातार विधायक रह चुके हैं पिछली बार में। और लेकिन ऐसे जमीनी स्तर पर इनकी छवि एक विनम्र व्यक्ति की तो जरूर रही है, लेकिन विकास पुरुष की अपनी छवि को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक मुकेश नेगी जी की बात है, ये अभी प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से समर्थित रहे हैं अभी, और इन्होंने पिछली बार के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका में और लगातार उन्होंने अपना काम से अपने दिखाया भी है अपने को प्रतिपादित। क्या क्या कार्य हुए हैं, क्योंकि पंचायत अध्यक्ष मुकेश नेगी जी भी रहे हैं पहले, नगर क्षेत्र गौचर में क्या क्या परिवर्तन दिखे हैं पिछले कुछ समय में? जी, परिवर्तन की तो जहाँ तक बात है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसे लगातार और कंटिन्यू ये लगातार चलती रहती है। और सड़कें हैं, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या वो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ा सा अपने क्षेत्र गौचर के लिए तो बहुत ही निराशाजनक रही हैं, चाहे वो किसी का शासन भी रहा हो, बीजेपी या कांग्रेस किसी का भी रहा हो। स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी तक सारे लोग, हम लोग तो सारे राजधानी देहरादून पर ही निर्भर हैं मुख्यतया। धन्यवाद आपका। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, कुछ विषय ऐसे हैं जो हर कोई अपने विधानसभा में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं पलायन की बात करूं उत्तराखंड में, तो 2027 में परिसीमन आयोग आने वाला है। चमोली जिले की मैं बात करूं, पूरे चमोली जिले में अभी विधानसभा की 3 सीटें हैं। आशा है कि जिस हिसाब से पलायन का वेग बढ़ रहा है, और हम भविष्य में देख भी सकते हैं कि क्या पता पलायन की वजह से जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट्स हैं उनमें विधानसभा सीटें घट या बढ़ सकती हैं। पलायन होने की वजह से बढ़ने की आशंका जरा कम है और घटने की आशंका जरा ज्यादा है। बातचीत करेंगे अन्य लोगों से। भैया, सबसे पहले नाम आपका? मेरा नाम नंदन सिंह जी। क्या लगता है आपको कि आज के युवा की क्या समस्या है? जी, समस्याएं तो बहुत है, बेरोजगारी वगैरह है, काफी चीजें हैं। ठीक है, बेरोजगारी आपने बड़ा विषय बताया है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में हमें आगे बेरोजगारी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब जी, सरकारों में तो सरकार किसी की भी आए, सबकी सरकारें में यही है कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई रोजगार मिले हमें, लेकिन पिछले नेगी जी के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की छवि इस बार किस प्रकार से सामने आएगी? जी, हमें पार्टी से तो कुछ नहीं, लेकिन मैं नए प्रत्याशी से, जो काम करने वाला प्रत्याशी है, वो जरूरी चाहिए। विधानसभा की मैं बात करूं तो 2002 से 2012 तक अनिल नौटियाल जी विधायक रहे हैं नगर क्षेत्र का। नगर क्षेत्र गौचर का कितना विकास हुआ है? जी, विकास तो कुछ नहीं हुआ है, विकास तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कुछ उनके कार्यकाल में हुए कुछ अच्छे काम कुछ होगा? जी, कार्यकाल तो उनके उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुकेश नेगी जी ने नगर पालिका में रह कर बहुत काम किया है यहाँ पे। जैसे रोड, सड़कें हो गई, रोड हो गई, गाँव के रास्ते वगैरह हो गए, काफी काम किया है। जी, अन्य लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे निरंतर, और क्या चाहती है नगर क्षेत्र गौचर की जनता, बातचीत करने का निरंतर प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो
तो लगातार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आगे चलना और देखेंगे कि जनता का क्या रुख है और क्या क्या गौचरवासी चाहते हैं, क्या क्या विकास होना चाहिए गौचर में। मैडम थोड़ा बातचीत करनी थी, एक मिनट। हाँ सर, आपका नाम? रणवीर सिंह। थोड़ा सा सर, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और हमारे नगर क्षेत्र गौचर में भी अनिल नौटियाल जी और मुकेश नेगी जी को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। और इससे पहले अगर मैं बात करूं कि मुकेश नेगी जी तो या पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, क्या क्या विकास हुआ है गौचर में उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में तो विकास काफी हुआ है। मुकेश नेगी जब नगर अध्यक्ष थे, अब आने वाले समय में अब क्या हो रही है पता, तब देखते हैं ये कितना हो गया। जी मैडम, मैडम आप क्या बोलना चाहोगे? ठीक है मैडम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गौचर और कर्णप्रयाग की मैं बात करूं तो नगर क्षेत्र गौचर में विधानसभा के जो दो प्रत्याशी हैं अनिल नौटियाल जी और मुकेश नेगी जी, दोनों गौचर से ही है और जो जनता है गौचर की किसी का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं कर पा रही है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हम। भैया बातचीत करेंगे हम आपसे विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बिट्टू। भैया कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं। अच्छा, कितना समय हुआ आपकी शॉप को यहाँ? मेरे को होगा 8-9 साल। 8-9 साल। अच्छा, तो आप यहाँ के लोकल लोगों को भी जानते होंगे फिर? सबको जानते हैं। अच्छा, तो फिर मुकेश नेगी जी के बारे में क्या लग रहा है आपको इस बार? जीतेंगे? अच्छा, कुछ काम हुआ है आपके जानने में? जानने में तो नहीं, मगर आदमी अच्छे हो। अच्छा, तो अनिल नौटियाल जी से परिचित हैं आप? इनसे तो नहीं है ना हमारे जितने इनसे है मुकेश अंकल से। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक, तो अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो लगातार अगर एक तरफा अगर समर्थन मिल रहा है तो मुकेश नेगी जी को मिल रहा है और आगे अन्य लोगों से बातचीत करेंगे हम। थोड़ा सा नाम आपका? महावीर। महावीर, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेंगे, कौन? अब क्या लगता है कि हमको मुकेश नेगी का वो है चांस। अच्छा, क्या लगता है मुकेश नेगी जी ने किया है गौचर का विकास? करा है साहब, उसने बहुत करा है। जैसे कुछ अगर एक दो उपलब्धियां अगर आप गिनवाना चाहो तो? अब क्या बताऊँ मैं तो ग्राम सभा वाला ये नगर पालिका है। अच्छा, लेकिन एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन ठीक है फिर, धन्यवाद। अन्य लोगों से भी बातचीत करने का रुख जरा लगातार हम बनाए रखेंगे और क्योंकि सीधे तौर पर कोई भी कहने के लिए सक्षम नहीं है तो करेंगे कोशिश बातचीत करने की। थोड़ा बातचीत करनी थी हमने आपको, थोड़ा सा बाहर आना आप। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका नाम? शिवप्रसाद मैठाणी। अच्छा, मैठाणी जी, सबसे पहले नगर क्षेत्र गौचर की बात करूं मैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों का क्या मन है इस बार? बराबर है, हार या जीत होती है और क्या लगता है कि किसका प्रचार ज्यादा हो रहा है? कांटे की टक्कर है दोनों में। जल्दी चल रहे। अच्छा, नेगी जी का कार्यकाल जो पिछले नगर पंचायत में था, तो क्या लगता है कि नेगी जी ने गौचर का विकास कितना किया है? बहुत अच्छा किया। अच्छा, जैसे कुछ उपलब्धियां अगर आप गिनाना चाहो तो? नहीं, जैसे नाली बनाई, बिजली की समस्या है, ये पानी का समस्या है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक, धन्यवाद। अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे हम लगातार और कुछ स्पष्ट रूप से जानकारी न मिलने के कारण तो देखते हैं फिर अन्य लोग अपनी सहमति किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जी, लगातार हम लोकल स्तर में बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे क्या रुख है इस बार विधानसभा चुनाव 2022 का। सर, आपका नाम? जीवन सिंह। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और क्या लगता है इस बार, क्योंकि 11 लोगों ने नामांकन करवाया है विधानसभा में? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका मत किसको होगा? अभी तो सोचेंगे अभी तो। ठीक सर, श्री धन्यवाद। लगातार कोशिश करेंगे हम लोगों से बातचीत करने की और क्या लगता है लोगों की क्या मंशा है, क्या सोच है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के, जरूर बातचीत करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम?
बलवन। अच्छा, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवा भी दिया है और विधानसभा की चुनाव की तिथि भी घोषित हो चुकी है। क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो बता नहीं सकता, हम तो भ्रमण पे है नहीं, यहाँ पे दुकान पे बैठ के क्या पता लगेगा। आपका वोट किसको है? अभी निश्चित नहीं है। मुकेश नेगी या अनिल नौटियाल? हमारी वोट यहाँ नहीं है। अच्छा, आपकी वोट कहाँ है? रुद्रप्रयाग विधानसभा। अच्छा, ठीक है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में कितना कार्यकाल रहा है और जो विधायक है वहाँ पर वर्तमान में, उनका कितना कार्यकाल है और कितने लोग खुश हैं उनके कार्यकाल से? ठीक है, वहाँ पे भी अच्छा है। बीजेपी को विधायक का नाम क्या है वहाँ पर? विधायक 2 कैंडिडेट हैं। अच्छा, भरत सिंह चौधरी। पिछले विधायक कौन थे? पिछले विधायक भरत सिंह चौधरी। क्या क्या काम किया है उन्होंने? काम का ब्यौरा तो उन्हीं को मालूम होगा, ज्यादा जनता को। जनता तो देखती है, जनता क्योंकि सर्वव्यापी है, जनता सब कुछ जानती है। नहीं, हमें पता नहीं है इस बार। क्या लगता है जीतेंगे इस बार? ये तो जनता पे निर्भर करता है। आप भी तो जनता हो। हमारा यहाँ रहना होता है, वहाँ पे रहना होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और लोगों से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि क्या है स्पष्ट रूप से जनता का मत और क्यों लोग स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं हम जी। तो नगर क्षेत्र गौचर में हम लोग अभी मौजूद हैं और चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के। तो अभी बातचीत करते हैं जी। भैया भैया आपका नाम? विपुल। भैया हम विधानसभा चुनाव 2022 पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि 11 लोगों ने अपना नामांकन करवा लिया है और चुनाव की डेट भी फिक्स हो गई है। क्या लगता है किसका है आगे? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब केवल पार्टी के हिसाब से या फिर व्यक्ति के हिसाब? ना, व्यक्ति के हिसाब से भी, पार्टी के हिसाब से भी कांग्रेस। अच्छा, क्या क्या लगता है कि जब नगर पंचायत में मुकेश नेगी जी रहे हैं, गौचर का कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जैसे कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहें? तो उपलब्धियां जैसे पानी की पहले बहुत परेशानी थी, अब पानी की कोई परेशानी नहीं है और जो रास्ते वगैरह बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर की बोलूं तो एक अतिरिक्त स्वास्थ्य अस्पताल का नाम मिला है उसको, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्य होता है कि नहीं होता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत समस्या है गौचर में। सुरेंद्र सिंह नेगी जी का कार्यकाल की मैं बात करूं आपको तो क्या क्या परिवर्तन दिखे हैं और क्या लगता है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी के नाम पर भाजपा इस बार वोट लेगी? मुश्किल, कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। तो मुकेश नेगी जी के कार्यकाल का भी हमने जिक्र कर लिया है और जो अन्य प्रतिनिधि भी हैं, यूकेडी की मैं बात करूं तो वहां पर उमेश कुमार जी हैं, उमेश खंडूरी जी हैं, टीका प्रसाद जी निर्दलीय हैं। उनके विषय में क्या लगता है? नहीं, यहाँ से कांग्रेस आएगी इस समय 101%। धन्यवाद। ठीक है, लगातार हम लोग बातचीत करते रहेंगे और देखते हैं कि नगर क्षेत्र गौचर में जनता क्या चाहती है और कितना विकास हुआ है, क्या नई सरकार कितना काम करेगी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक बार। तो फिलहाल आगे की तरफ को चलते हैं हम। जैसे कि किसी ने कहा था अभी कि विकास एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है और नगर क्षेत्र गौचर में हम अभी मौजूद हैं। अगर जो युवा हैं, युवाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बातचीत हैं, कोशिश करेंगे लोगों के मन की जानने की। सबसे पहले स्वागत है आपका। पहले भाई जी तुम स्वागत कीजिए। स्वागत है इनका। चलिए आप ही का स्वागत है जी, धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या लगता है कि गौचर में कौन जीतेंगे? इस बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा। मुकेश नेगी जी भी है टक्कर में, अनिल नौटियाल जी हैं, टीका प्रसाद जी हैं। क्या लगता है? दोनों बराबर टक्कर में, नौटियाल जी भी और नेगी जी भी, लेकिन हम इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा। कार्य किसका ज्यादा हुआ है, किन्होंने कार्य किया है? अगर मैं मुकेश नेगी जी की बात करूं तो नगर पंचायत अध्यक्ष हो रहे हैं, क्या विकास हुआ है गौचर का? जब नगर पंचायत अध्यक्ष थे उस दौरान उन्होंने काम अच्छा किया हुआ है। उस दौरान अब जो भी क्रेडिट जाएगा उसी समय का जाएगा जब उन्होंने यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं।
उस दौरान की बात करें। क्या क्या उपलब्धियां हैं उनकी? अब उपलब्धि उतना हम नहीं बता पाएंगे कि क्या है, लेकिन रस्ते बिजली के खंभे वगैरह वगैरह और जो भी एक नगर में विकास के कार्य होते हैं उनके द्वारा किए गए थे जी। और अनिल नौटियाल जी की मैं बात करूंगी आपसे बात करेंगे। अनिल नौटियाल जी का उनका कार्यकाल रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं, क्या उपलब्धियां हैं उनकी, उनके कार्यकाल में क्या क्या डेवलप हुआ है? मैम, जो आप मेरे पे क्वेश्चन डाल रहे हैं ना, इसमें तो ये है कि एक पर्टिकुलर आदमी का आपने नाम लिया, नौटियाल जी का, क्योंकि विधायक 10 साल का। आई नो दैट, मतलब मैं मानता हूँ उस चीज को। नौटियाल जी ने जो मेरा एक छोटा सा कस्बा, एक गांव, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मतलब मैं आई एम बिलोंग विद ब्लेज कमेडा। अच्छा। मैं गाँव यहाँ से मेरे 3 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे अनिल नौटियाल के कार्यकाल के दौरान उनका 2 टर्नओवर उन्होंने पूरा किया। उसके दौरान उन्होंने हमें 4 उपलब्धियां दी, मतलब 4 उपलब्धियां मेरे गांव को, ब्लेज कमेडा को 4 उपलब्धियां दी। मतलब एक तो सबसे पहले जो मैंने उनसे गुजारिश की थी, जो रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने वो एक हमारे को एक रंगारंग मंच का वो दिया था उन्होंने। फिर हमारी जो देवभूमि, हमारी जो माँ भवानी है, उसके लिए, उसके प्रांगण में उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा दिया था, 1.5 लाख उन्होंने वहां पे दिया था। फिर उन्होंने क्या होता, हम एक रोटी के 2 पीस बन के खाते थे। मतलब मैं एक रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मेरे को रोटी पूरी नहीं मिलती थी। उन्होंने वो रोटी मेरे को पूरी दिलवाई। आप समझ रहे हैं इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी चौकी ग्राम सभा और ग्राम कमेड़ा दोनों मिलाकर के एक ग्राम सभा हुआ करती थी। तो जो रोटी का मैंने जो क्वेश्चन आपको डाला है, उसमें क्या होता है कि एक रोटी के 2 टुकड़े होते थे। एक टुकड़ा जाता था चौकी को और एक टुकड़ा जाता था कमेड़ा को। अभी सेपरेट कमेड़ा क्या हो गया, एक ग्राम सभा के तौर पे, जिससे कि हमारे कामों में जो भी बढ़ोतरी हुई वो नौटियाल साहब के टाइम पे हुई है। मतलब समझ गए ना। दूसरा, ये जो भी उन्होंने जो काम किए, तो पूरा जनहित के और सार्वजनिक कार्यों में उन्होंने जो भी योगदान दिया, जो गांव ने उनको जो उनको डिमांड की थी, उनके कार्यकाल में उन्होंने भरसक पूरा किया। थैंक यू। ठीक है, एक युवा की जो आवाज होती है, एक युवा की जो सोच होती है, वह किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और एक युवा की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सामने खुल करके अभी भी कोई नहीं आ पा रहा है और बातचीत लगातार हमारी बनी रहेगी। लगातार कोशिश करेंगे हम एक युवा से जानने की कि वर्तमान समय में क्या क्या युवा की समस्याएं हैं और किनके ऊपर उन्हें काम करना है। बातचीत करेंगे। जी भैया, सबसे पहले नाम आपका? स्वयं बर्तवाल। भैया, क्या लगता है आपको कि एक युवा हैं आप भी, और एक युवा को वर्तमान समय में अपनी सरकार से, अपने विधायक से क्या उम्मीदें हैं? रोजगार के अवसर पैदा करे। जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं, क्या लगता है आपको कि वो रोजगार के अवसर प्रदान कर पाएंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको कि रोजगार किस हिसाब से देंगे वो? जो हमारी एज अभी तो गवर्नमेंट को तो हमारी है नहीं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी विधायक रोजगार नहीं देता है, लेकिन जो एक युवा की जो समस्याएं हैं, और मोस्टली अगर मैं बात करूं तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, यही एक युवा की समस्या है। कोशिश करेंगे 1-2 और लोगों से बातचीत करने की और जानेंगे कि क्या है विधानसभा 2022 में लोगों का मत और क्या चाहती है आज की जनता। लगातार बने रहेंगे हम लोगों के साथ और जानेंगे कि क्या है लोगों का मन। थोड़ा सा नाम आप आगे। ठीक है। तो लगातार जिस प्रकार से गौचर की जनता इस बार क्या चाहती है, हमने इस विषय पर बातचीत करा और विधानसभा चुनाव में क्या क्या लोगों के मत रहे हैं उनके बारे में भी बातचीत की है। इसी के साथ देखते रहेंगे हम लोग लगातार कि विधानसभा जो है 2022 में जनता किस प्रकार से अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षाएं करती हैं और क्या उनकी इच्छाएं हैं। धन्यवाद। लगातार कोशिश करेंगे हम कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं नगर क्षेत्र गौचर की बात करूं तो यहाँ पर एक ही नगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि हुए हैं और
अगर मैं पीछे की बात करूं मार्केट की तरफ को, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक गढ़ बना है, और आगे की बात करूं मैं तो वहाँ पर कांग्रेसियों का अपना गढ़ है, और इसकी वजह से सभी लोग स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने के मूड में नहीं है। कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी देना नहीं चाहता है, लेकिन लोग अपनी जो समस्याएं हैं वह यही चाहता है युवा की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन। जो व्यक्ति, जो विधायक इन समस्याओं को लेकर के जनता के समक्ष आएगा, जनता उसी को वोट देगी। आगे की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए केदारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।